अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास हमारा 10वीं जमात है, मज़मून उर्दू। अनवान जो है इसका है वो आतिश, ख्वाजा आतिश की गजल। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है ये 1777 ईस्वी में फैजाबाद में पैदा हुए। 1847 ईस्वी में इसका इंतकाल लखनऊ में हुआ। दबिस्तानी दहलिका और दबिस्तानी लखनऊ का जो शोरा हजरत है, दबिस्तानी लखनऊ में आतिश का शुमार बड़े शोरा में होता है। आज हम उन्हीं की गजल पढ़ने जा रहे हैं। पेज है 130। दहन पर हैं उनके गमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे। अब कैसे कैसे काफिया के बारे में आपको मैंने पहले ही जानकारी दी है। इस पहले शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश कहता है कि आपकी जबान, अफसोस कि मेरे महबूब की जबान पर मेरे खिलाफ तरह तरह की बदगुमानियां पैदा हुई। मुझे यह सब कुछ सिर्फ अजीब ही नहीं लगता, बल्कि इसका गम भी मुझे परेशान करता है, कि दहन हो गया मुंह, कलाम हो गई बातें, कि महबूब की ये बातें, अजीब अजीब बातें सुनकर मैं परेशान हो जाता हूं। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। गुल खिलाना, फसाद पैदा करना, मुसीबत पैदा करना, रंग बदलना, हालात बदलने, सूरत तब्दील करना। इस शेर में शायद ख्वाजा हैदर अली आतिश रकम तराजे कहता है कि जो दुनिया है एक अजूब है, एक अजूबा है। जमीन पर तरह तरह के फसादात पैदा होते हैं। दुनिया में इस दुनिया में तरह तरह के फसादात पैदा हुए, तरह तरह के फसादात और तब्दीलियां होती रही हैं। जमाना बदलता गया है, रंग बदलते गए, रूप बदलते गए हैं। हाँ, हर एक कोई चीज हमेशा एक ही हालत में नहीं रहती है। जमाने की हालत के साथ इन चीजों को भी बदलना पड़ती है, तब्दील होती रहती है। ये चीजें बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे है। जमाने के हालात के साथ साथ जमीन एक ही चीज, हर एक चीज एक ही हालत में नहीं रहती है, बल्कि वो भी बदलती रहती है। न गोरी सिकंदर न है कब्री दारा, न है गोरी सिकंदर न है कब्री दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। गोर होगी कब्र। सिकंदर जो है ये यूनान का एक बहुत बड़ा बादशाह था, जो दुनिया को अपनी कब्जे में लेना चाहता था। दारा के बारे में भी आपने सुना होगा, दारा मिस्र का बादशाह था जिसने सिकंदर आजम को शिकस्त दी। अब शायर यहां कहता है नगोरी सिकंदर रहा। इतने बड़े बादशाह, इतने बड़े लोग, इतने बड़े क्या मशहूर लोग जो दुनिया पर राज कर रहे थे, आज उनकी कब्र का नामो निशान नहीं है। शायर कहता है, ख्वाजा हैदर अली आतिश कहता है कि उनकी कब्र का नामो निशान नहीं है। न इतना बड़ा बादशाह सिकंदर आजम रहा, न दारा रहा, सब मिट गए। इस दुनिया में जो है वो मिटने वाली चीज है, वो खत्म होने वाली चीज है, तो जो इस दुनिया में है उसको वापस जाना है। इतने बड़े बड़े शायर भी इस दुनिया में नहीं रहे और इनके नाम निशान भी मिट गए। इतने बड़े बड़े बादशाह जो है उनके नाम निशान भी क्या हो गए, मिट गए। दिल विदीदा अहले आलम में घर है, दिल विदीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकाम कैसे कैसे। दीदा होगी आंख, अहले आलम दुनिया के लोग। इस शेर में शायद ख्वाजा हैदर अली आतिश कहता है कि आशिक अपने महबूब का अपने दिलों और अपनी आंखों में बसा लेते हैं। आशिक अपने महबूब को अपने दिलों और अपनी आंखों में बसा लेते हैं। मेरी आंखों और मेरे दिल में भी मेरे महबूब के लिए जगह है। जो मेरी महबूब है, मैंने भी उसके लिए मकान बनाया अपनी दिल और अपनी आंख में मैंने उसको अपनी आंखों में समा लिया। गम गुस्सा रंज अंदवा वो हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। इस आखिरी शेर में शायद ख्वाजा हैदर अली आतिश कहता है, अंदवा हो गया गम, हरमान होगी नाउमीदी, रंज दुख, कि गम गुस्सा नाउमीदी दुख बदनसीबी हमेशा मेरे साथ रही। गम दुख नाउमीदी और बदनसीबी हमेशा मेरे साथ रही।
میں انہی کے سارے جیتا رہا. اب مجھے عادت سی ہو گئی یہ غم سہنا, یہ دکھ برداشت کرنا, یہ بدنصیبی برداشت کرنی. اب مجھے ان چیزوں کی عادت سی ہو گئی ہے اور میں انہی کے سارے اب جیتا رہا اور یہ مجھ پر مہربانی کرتے رہی. یہ دکھ یہ پریشانی بھی مجھ پر اب مہربانی کرتے رہی. یہ ایک ہی غزل تھی خواجہ علی آتش کی, ایک چھوٹی سی غزل ہے تو جو میں نے آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کی ہے. امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے. تو باقی وسلام.